अपने नाइट सेशन में और हो चुका है अभी हमारा डिनर। तो हम लोग डिनर करके बस अपने बेड पे आए हुए हैं। और आप लोगों का डिनर हुआ है या नहीं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जल्दी से जल्दी लाइव ज्वाइन कर लीजिए। हेलो गाइस, भैया है तो पीछे हटो आगे से। ठीक है, मतलब बाय। तो यहाँ पर जो है लाइव के आगे से आ जा रही है यशस्वी और फेस पे इसमें पिंपल हो गए ना, छोटे 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 छोटे, पता नहीं क्यों, पता नहीं कैसे सही होंगे। और इनमें होती बार बार खुजली। छोड़ो, कोई भी ज्वाइन नहीं हुआ है। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। पीछे पीछे चाहते सुली सुली पता नहीं आज क्या हुआ, 2 मिनट हो गया कोई भी ज्वाइन नहीं हुआ है। कोई नहीं जाऊंगा। और आज हो रहा है मेरा काफी ज्यादा हेडेक, पता नहीं क्यों मम्मा सिर दर्द हो रही है, क्यों पता नहीं क्यों। तो वाला जो भी ज्वाइन हो रहे हैं प्लीज एक बार चैनल को जरूर व्यू करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और आप लोग का डिनर हो चुका है या नहीं ये भी जरूर बताइएगा। बाबर सब आज तो कोई भी ज्वाइन नहीं हुआ है, पता नहीं क्यों। कभी कभी तो नाइट का जो लाइव जाता है वो पीक जो रहता है कभी कभी 35-36 चले ही जाता है, लेकिन आज तो एक भी नहीं हुआ है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन करिए। मैसेज करके बताइए आप लोग कहाँ से लाइव देख रहे हैं और आप लोगों का डिनर हो चुका है या नहीं। मोस्ट लोगों का तो हो ही गया होगा क्योंकि अब 10 बजने वाला है और 10 बजे से पहले डिनर कर भी लेना चाहिए। अब जो ऑफिस वर्कर है उनका मे भी लोग बहुत कुछ लोग होते हैं जो 9 बजे के बाद भी आते हैं तो उनका तो चलता है, लेकिन जो लोग घर पे हो उनका तो 9 बजे के आसपास हो ही जाएगा। अच्छा, हालांकि कहते हैं कि 7 बजे के बाद कुछ खाना नहीं चाहिए, लेकिन हम इंडियंस हैं भाई, उनको सबसे ज्यादा भूख 7 बजे की बात लगती है। भावेश कोरंगा, कैसे हैं आप? हो गया आपका डिनर? हेलो दादा बोलो, बोलो यशस्वी, भावेश दादा को हेलो बोलो, बोलो बोलो। मैं ले लूं सिक्के हैं? बना रही हूँ, ले लूं मैं ना वो बना रही हूँ। हेलो बोलो फिर। हेलो दादा, कैसे हो? खाना खा लिया? आ लिया तो दादा आ लिया तो और यहाँ पर हो गया खाना। हाँ हमारा तो हो गया है, ये देख हमारा खाना हो गया है और हमारे जो परिवार वाले हैं वो
सो चुके हैं। उन लोगों की जो है गुड नाइट भी हो चुकी है, लेकिन मैं और यशस्वी अभी जो है जगे हुए हैं। मेरे ना फेस पे जो पिंपल हुए हैं, मुझे ना उनसे सुर लग जाता है, ऐसे उन्हें नोचने में। अगर किसी के पास कोई रेडमी हो इनको इनको हटाने की, तो प्लीज जरूर शेयर करिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन हों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर वीडियोस पसंद आए तो शेयर भी करें, और यहाँ लाइव पे मैसेज भी करें, ताकि हमें भी पता लगे कि हमें लोग कहाँ से वॉच कर रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं। सुशील कुमार त्रिपाठी, हाय, हेलो सुशील कुमार त्रिपाठी जी, कैसे हैं आप? कहाँ से आप लाइव देख रहे हैं? और बहुत बहुत थैंक यू भाविश कोरंगा और सुशील कुमार त्रिपाठी जी का मैसेज करने के लिए। हो गया है आपका डिनर? चलो ऊपर पापा पा गए तो 12 लोग जुड़े हैं, 12 लोगों में से केवल 2 लोगों के मैसेजेस आए हैं। एक है भाविश कोरंगा और दूसरा है सुनील कुमार त्रिपाठी। चलो दा लालियो रुको लालियो सुशील जी, आप कहाँ से हमें लाइव देख रहे हैं, एक बार जरूर बताइएगा। और कैसे हैं आप? मैं ले रही हूँ यहाँ पर अपनी T52। बाय चिड़ो चलाती हूँ। तो ये नाती तो बाय आए तो नो तो चेक ना लियो। प्लीज ज्यादा से ज्यादा मैसेज करिए, ताकि हमें भी पता चले आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, और हम भी आप लोगों के साथ बातें कर सकें। क्योंकि फिर ऐसा होता है कि खाली बैठे बैठे क्या करें, अपनी शक्ल को देखना पड़ता है। फिर मैसेज आते रहे तो ध्यान भी जो है देख नीचे आपके मैसेजेस पे जाता है कि क्या नाम के लोग हैं, कहाँ से देख रहे हैं, क्या लिखा है। अदरवाइज जैसे आईना देखना होता है ना, वैसे ही लाइव पे अपने आप को देखना हो जाता है। और आज हो रहा है काफी ज्यादा सिर दर्द इस एरिया पे, पता नहीं क्यों। भावेश कोरंगा, नवनीत तो सो गया है, मैं आईटी पढ़ रहा हूँ। भावेश कोरंगा जी, आईटी पढ़ रहे हो या हमारा लाइव देख रहे हो? पढ़ रहे हो तो पढ़ो, क्योंकि आईटी एक ऐसा सब्जेक्ट है, सीबीएसई बोर्ड की अगर बात करें तो अगर आपके मार्क्स का कोई सब्जेक्ट ऐसा होता है कि जिसमें कम आए हो, तो सबसे अच्छा गेनर सब्जेक्ट है आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का ही जमाना है, किसी भी चीज में हो, मोबाइल्स में हो या आपकी
कोई भी गाड़ी वगैरह कुछ भी हो, A to Z हमारी जो जिंदगी है सब टेक्नोलॉजी से जुड़ चुकी है। दोनों कर रहा हूँ, दोनों चीज कर रहा हूँ। एक ही चीज करते तो बेटर था, क्योंकि सिर्फ 2 ही दिन की बात है। अगर आप पढ़ लोगे तो, क्योंकि 2 दिन बाद तो पेपर हो जाना है, पेपर के बाद फिर छुट्टियां ही छुट्टियां हैं, फिर तो मौज ही मौज है। 1 days ओके। तो 1 दिन भी काफी होता है, और एग्जाम्स के लिए 1 घंटा भी काफी होगा, काफी होता है। ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, है कि नहीं? 1-1 मिनट कितना कीमती हो जाता है जब वो 3 घंटे का पेपर हमें मिलता है। तो वो 3 घंटे भी ना कम हो जाते हैं। और लास्ट जो आपके हाफ आवर मिलता है ना हमको, जो लास्ट का, उसमें तो इतना कुछ याद आ जाता है जो पेपर में नहीं भी आ रहा होता है ना, वो भी याद आ जाता है कि हाँ ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, ये भी लिखना है। IT 2 hours का होता है। ओके, 2 घंटे का पेपर होता है, लेकिन कमाल का पेपर होता है। 50 मार्क्स, अगर 50 में से 50 मार्क्स आते हैं बढ़िया बात है मेरे ख्याल से। तो कोशिश करो कि आप उसमें बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए। बाकी काफी ऐसे ऐप हैं जिनमें इन सब चीजों के बारे में आपके सारे सॉल्यूशंस मिले होते हैं, पेपर्स होते हैं, नोट्स होते हैं, तो उन ऐप का यूज करें। अगर आप मोबाइल रखते ही हैं अपने पास, तो बोर्ड्स एग्जाम्स के बच्चों के लिए तो सबसे बेस्ट चीज है कि 1-2 घंटे अगर आप फोन चलाते भी है ना, तो उसमें अपने मतलब जो आपकी नॉलेज की चीजें हैं उनको देखें, उनको सर्च कर लें। कि 10th के जो पेपर्स होते हैं, 10th की जो मार्कशीट होती है, वो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी आगे को काम आती है। और जो भी आपके आगे जो करियर होता है, उसकी जो पहली सीढ़ी होती है वो 10th क्लास ही होती है। आपके मार्क्स आपकी सोच को बदलते हैं, आपने आगे क्या करना है वो आपको सबको बताते हैं, है कि नहीं? हमें आगे चल के क्या करना चाहिए, ये सारा जो हमारे मतलब जर्नी स्टार्ट होती है ना जहाँ से सोचने की, तो वो 10th क्लास से ही चालू होती है। तो गुड लक आपको बहुत बहुत। पेपर्स मोस्टली खत्म हो ही चुके हैं 10th क्लास के CBSE वालों के, और कुछ पेपर सरल आए होंगे, कुछ कठिन आए होंगे। तो जैसा भी रहा हो, तो कहावत है ना, अंत भला तो सब भला। इसलिए IT का पेपर इतना बढ़िया जाना चाहिए कि कोई रिग्रेट ना रहे आप लोगों को। तो अपने अंत का पेपर सबसे बेस्ट देके आएंगे, ताकि किसी एक पे डर भी लगे तो आपकी जो IT है उसको कंप्लीट कर ले, उसको बेटर बना दे। ये सबसे अच्छी चीज होती है, एडिशनल जो भी सब्जेक्ट होता है आपका। ये है चीजें। बिल्ली सो गई, बिल्ली को परेशान मत करो। और हमारी बिल्ली यहाँ पे सो चुकी है। यस्सु क्या कर रही है, इतनी आवाज आ रही है। यशस्वी जो है सो अभी अपनी बिल्ली को पकड़े हुई है। रामकृष्ण पाटिल, हाय, हेलो रामकृष्ण पाटिल जी, कैसे हैं आप? हो गया है आपका डिनर? कहाँ से आप लाइव देख रहे हैं जरूर बताइएगा। और बहुत बहुत थैंक यू मैसेज करने के लिए हमारे लाइव पे। सोने दो बेटा उसको, उसे नींद आई है। और ये हमारी प्यारी सी मुन्नी, इसका नाम है मुन्नी, बिल्ली है हमारी। बेचारी सोई थी, यशस्वी ना इसको उठा के ला गई
यशस्वी है मेरी बेटी। जो भी नए जुड़ रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, दे दो। यशस्वी मेरी बेटी का नाम है। छोड़ ली हूँ। अगर आपने हमारे शॉर्ट्स देखे होंगे तो उसमें दो। छोटी सी बच्ची वो मेरी बेटी ही है। तो हम पूरी फैमिली साथ मिलकर जो है शॉर्ट्स वगैरह बनाते हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलो आ जाती हूँ। पापा जाते तो मैं चली हूँ। पापा तो भाविश का पेपर है कल या परसों। परसों को है, ओके। और मैथ्स का पेपर कैसा रहा? कितने मार्क्स का गया मैथ्स का पेपर? तो जो भी नए जुड़ रहे हैं प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर देखिएगा, ज़रूर विज़िट करिएगा चैनल पे, ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आप लोगों का सपोर्ट ही हमको आगे बढ़ाता है। तो अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो ज़रूर हम भी सक्सेस ज़रूर करेंगे। अपना प्यार ज़रूर बनाए रखिएगा। 45 to 55 मार्क्स, ओके गुड। सबसे ज़्यादा टफ पेपर किसका था? साइंस, आई थिंक। ऐसा मुझे लगा कि तुम्हारा साइंस का पेपर उतना अच्छा गया नहीं। ओके। तो अपनी आईआईटी को इतना मजबूत बनाइए कि वो आपके साइंस वगैरह के मार्क्स को जो है कंप्लीट कर सके। ये आपके पास एक ऑप्शन है। जी। तो 10 बज रहा है, कोशिश करिए कि अपना ध्यान आप अपनी पढ़ाई में लगाएं। एनसीईआरटी ऐप सॉल्यूशन करके जो ऐप है उससे देखिए एक बार, उसमें आईटी का आई थिंक है, इंफॉर्मेशन है उसमें भी, नोट्स वगैरह हैं आईटी के बारे में। और सैम्पल पेपर्स अगर आईआईटी के हैं तो वो भी चेक कर लीजिए, क्योंकि 50 मार्क्स का पेपर है, ज़्यादा बड़ा है नहीं। तो इतने बड़े आंसर्स वगैरह मेरे ख्याल से उसमें आएंगे भी नहीं, छोटे छोटे आएंगे। तो उनको पढ़ने की कोशिश करें, ध्यान लगाएं उनमें। उसके बाद हम लाइव आते रहेंगे आपके साथ, आपको भी कनेक्ट करेंगे, ठीक है। बाकी भाविश के बारे में बताऊं तो भाविश बहुत अच्छे यूट्यूब शॉर्ट्स बनाता है। द बीएन फैमिली में अगर कभी आपने देखा हो तो जो चश्मे वाला बच्चा आता है उसका नाम भाविश है। द बीएन फैमिली, द बीएन ब्रदर्स, उत्तराखंड फनी कपल, इन सारे चैनलों में जो है भाविश आता है। काफी अच्छी एक्टिंग करता है बच्चा। और काफी शांत स्वभाव का है। इतना शांत है कि अगर आप जोर से बोलोगे भी ना तो उसके खाली हाँ में ऐसे ऐसा रिप्लाई होता है बस। आह,
अब भावेश रात के 10-10 बजे तक उठने लग गया ना, एंड पे आते-आते। अब उसको ऐसा लग रहा होगा यार क्या आज के बाद अगर कोई टफ पेपर होता तो ना मैं रात के 11 बजे तक भी उठ जाता। नोट्स में आईटी नहीं है। आईटी आई थिंक एक किसी दूसरे वाले ऐप में भी हो सकता है। अभी मैं देखूंगी फिर मैं बता दूंगी। क्योंकि मुझे कुछ ऐसा याद जैसा आ रहा है, या तो एनसीईआरटी किताबें करके जो एक ऐप है उसमें है, या फिर इसी में होगा ऑनलाइन एनसीईआरटी सॉल्यूशन करके। और जो भी नए ज्वाइन हो रहे हैं प्लीज प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बाकी आज जो 2 न्यू मेंबर्स का मैसेज आया था, हाय रामकृष्ण पाटिल जी और सुशील कुमार त्रिपाठी, उनका रिप्लाई तो आया नहीं पर थैंक यू आप लोगों ने मैसेज करा। ऐसा होता है ना, नए नए लोगों का मैसेज आता है तो हौसला बढ़ता है। और जो अपने होते हैं वो तो फिर जुड़े ही रहते हैं, लाइक भावेश कोरंगा, कमला बिनवाल और आरती कोरंगा, फैमिली की मस्ती। चलिए फ्रेंड्स लाइव करते हैं एंड, क्योंकि मुझे अभी हो रहा है हेडेक, और सोते हैं। कल फिर से आप लोगों के साथ मुलाकात हैं मॉर्निंग सेशन में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।